हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं कि ये कानून को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वायसराय जो थे उसके लिए उनके क्या कार्य हुए, उन्होंने क्या कार्य किए, विधायी कार्य किए, क्या क्या किया, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, कृपया उसको पहले देख लें, चैनल पर विजिट कर उसके बाद इसको देखें आकर, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टॉपर वेव एजुकेशन। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। तो आज का जो हमें डिस्कस करना है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें डिस्कस करने वाले क्या हैं, क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। यानी 1857 की जब क्रांति आई, ठीक है, उस समय सिपाही विद्रोह भी हो गया था, तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे उनको जो है समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि उन्हें भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं उनको भी क्या करना है, अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, ताकि भारत के लोगों से उनका विश्वास बना रहे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम को लेके आए। और आपको पता है कि ये अधिनियम जो है ये जो ब्रिटिश की महारानी थी विक्टोरिया, वहाँ उनके द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक है, इसमें और क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो वायसराय थे उनको विधायी कार्य के लिए नए प्रांत के निर्माण तथा इन नए प्रांतों में गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहते हैं अभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे उपराज्यपाल कहते हैं, उसको नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो वायसराय थे, वायसराय, ठीक है, जो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको बाद में वायसराय का नाम दिया गया। ठीक है, और ये जो थे ये अपने विधायी कार्यों के लिए, कौन से कार्यों के लिए, अपने विधायी कार्यों के लिए, विधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए क्या कर सकते थे, जो नए प्रांत इनके बनाए गए थे उन नए प्रांतों में, उन नए प्रांतों के जो गवर्नर थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिसको राज्यपाल या उपराज्यपाल हम लोग अब कहते हैं, उनको नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यानी कि नए प्रांतों के अंदर गवर्नर कौन नियुक्त करेगा, वायसराय करेगा, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे हम लोग उपराज्यपाल बोलते हैं उसको कौन नियुक्त करेगा, वायसराय करेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा यदि राष्ट्रपति होता है वो एक देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, केंद्र सरकार का राष्ट्रपति होता है वो, ठीक है, वो मुखिया होता है, उसी प्रकार से वो क्या होता है, हर एक राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं जिसे गवर्नर बोलते हैं हम। ठीक है, उसी प्रकार से इसको क्या किया गया, बिल्कुल उसकी तरीके से ये है, बिल्कुल ठीक है, सेम टू सेम उसी के तरीके से। वायसराय को मान लो कि हमारे देश का राष्ट्रपति जैसे काम करता है वैसे वायसराय काम करता है, और एक राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसकी तरह ये काम करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे। राज्य को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, प्रांत कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रांत। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र को विभाजित करने तथा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो वायसराय था वो क्या कर सकता था, किसी भी क्षेत्र को विभाजित कर सकता था, साथ में उसकी सीमाओं में कम या ज़्यादा कर सकता था, किसी भी क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकता था, किसी भी क्षेत्र की सीमा कम कर सकता था इस अधिनियम के द्वारा। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि किसी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, यानी जो केंद्र सरकार थी, जो उन्होंने केंद्र जो कार्यपालिका बनाई थी अपने लिए, वहाँ पर जो सदस्य थे वो 4 थे। तो इस अधिनियम के द्वारा आने के बाद वो सदस्य कितने हो गए, वो 5 हो गए, यानी कि सदस्य 4 से 5 हो गए। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा। और क्या कहा गया कि जो केंद्र सरकार है उसको प्रांतीय जो सरकार होती है, जैसे हमारी केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उसी प्रकार से केंद्र जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसको उस समय की जो प्रांतीय सरकार थी उससे अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, जो केंद्र सरकार होती है हमारा, तुमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त हैं राज्य सरकार के मुकाबले। उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार जब बनी थी हमारे देश के अंदर, उस समय जो केंद्र सरकार हुआ करती थी ब्रिटिश की, उसको अधिक अधिकार दिए गए थे प्रांतीय सरकार से। ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद नीचे वाला नियम क्या कहता है, ये कहता है भारत परिषद को, यानी जो भारत परिषद थी, ये जो परिषद थी, इसको विधायी संस्था बनाया गया। कौन सी संस्था बनाया गया, विधायी संस्था बनाया गया। इस नियम के अनुसार भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। आपको पता है कि विधायी जो परिषद होती है या भारत की जो परिषद है वो विधायी संस्था है जो क्या करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, जिस संस्था को भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए
भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया जिस संस्था को भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कानून बनाने का अधिकार था। चाहे भारत में उस समय ब्रिटिश लोग रह रहे हों, चाहे राज्य लोग रह रहे हों, प्रांत के रह रहे हों, ठीक है, चाहे राजा रह रहे हो, महाराजा रह रहे हो, ब्रिटिश का लोग रह रहे हों, यहाँ के लोग हों, ठीक है, चाहे कोई कानून व्यापार करने वाले हों, चाहे व्यापार के साथ जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को जो खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, उसके लिए भी कानून कौन बनाएगा? भारत परिषद। कौन बनाएगी कानून? भारत परिषद बनाएगी। यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो भारत परिषद बनाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन, यानी इस अधिनियम के जो अधीन है, यानी इसके अंदर बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि इसके अधीन जो थे, यानी इसके अंदर बंगाल, उत्तरी पश्चिम प्रांत या पंजाब, इसमें क्रम से क्या हुआ? 1862, 1866 एवं 1897 ईस्वी में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी जैसे देखा होगा आपने कि हमारे भारत देश के अंदर केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, ठीक है। जो केंद्र सरकार है उसमें वो कार्यपालिका का काम करती है। उसी प्रकार से तुम देखो लोकसभा, राज्यसभा देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा के अंदर कानून बनाए जाते हैं। तो केंद्र सरकार का काम कार्य करना है और उसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो कानून बनाते हैं। उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार हुआ करते थे ब्रिटिश की, वो एक तो तरफ तो कार्य का काम करती थी और दूसरी तरफ विधान बनाने का काम करती थी। उसी प्रकार से क्या राज्य के अंदर होता है? राज्य के अंदर पहले क्या हुआ करते थे? प्रांतीय सरकार हुआ करते थे। जैसे हम लोग आज राज्य सरकार पढ़ते हैं, तो राज्य सरकार के भी दो रूप हैं। पहला, एक राज्य सरकार जो होती है वो कार्य करती है, दूसरा जो होता है राज्य सरकार के अंदर वो भी विधान बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो बंगाल था, उत्तरी पश्चिम प्रांत था, पंजाब था, उसमें 1862, 1866, 1897 ईस्वी में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी उस क्षेत्र के अंदर अब कौन होगा? विधान परिषद होंगी जो कानून बनाएंगी। यानी क्षेत्र भी कानून बनाएगा, ठीक है। कौन क्षेत्र कानून बनाएगा? बंगाल की जो परिषद होगी वो अपने बंगाल के लिए कानून बनाएंगी, उत्तरी पश्चिम प्रांत की परिषद होगी वो उसके लिए कानून बनाएंगी, पंजाब की जो परिषद होगी वो उसके लिए कानून बनाएंगी, क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो केंद्र कार्यकारिणी है उसमें भी एक परिषद है जिसको हम लोग कहते हैं भारत परिषद। ये पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, ऐसा हुआ है, ठीक है। केंद्र स्तर पर भी कानून बनाया जा रहा है, राज्य स्तर पर भी कानून बनाया जा रहा है। केंद्र स्तर पर भी कार्य हो रहा है, राज्य स्तर पर भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1962 में, यानी कि इसी नियम के आने के बाद जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने क्या किया? 1962 में अपने विधान परिषद, इनकी विधान परिषद कौन कौन सी थी? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया। यानी कि इन्होंने क्या किया? अपने विधान परिषद में यहाँ के जो राजा थे, भारत के 3 राजा थे, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, यानी 3 व्यक्तियों को जो भारतीय थे उन्होंने 1962 में अपने विधान परिषद में शामिल किया, ठीक है। उसके लिए मनोनीत किया। मनोनीत मतलब क्या होता है? उनको नामांकित किया, उनका नाम लिखा, ठीक है, और उनको क्या किया? वहाँ पे मनोनीत किया, अपने अनुसार उस पद को दिया, ठीक है। अब हुआ क्या? जो मद्रास और बंबई की जो सरकार थी, ठीक है, उनको भी क्या किया गया? इसी कानून के तहत, इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल और मद्रास की सरकार थी वो भी पुनः या खुद कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इन सरकारों को भी क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत वह सरकार जो मद्रास और बंबई में हुआ करती थी वह अपने कानून को खुद बना सकती है तथा उसमें संशोधन भी कर सकती है इसी अधिनियम के आने के बाद, ठीक है। अब तुम बताया कि जो मद्रास और बंबई है ये भी एक प्रांत है। यानी प्रांत जो होता है वो एक प्रकार से राज्य की तरह काम करता है। तो प्रांतीय परिषद होती थी जो प्रांत के लिए अपना कानून बनाती थी, उसी प्रकार से अब ये अपना कानून बना सकेंगे और उसमें संशोधन भी कर सकेंगे इस अधिनियम के आने के बाद, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो वायसराय होता है उसको आपातकाल में, जैसे राष्ट्रपति होता है हमारे देश का, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है बिना किसी की सलाह के खुद एक अध्यादेश जारी कर देता है। उसी प्रकार से होता क्या था ब्रिटिश सरकार के अंदर? जो वायसराय होता था किसी भी आपातकाल की स्थिति के अंदर बिना परिषद की सहायता के, बिना उसकी सलाह के 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार रखता था। यानी कि वो अधिकार दिए गए थे उसको
कि 6 महीने के लिए वो क्या कर सकेगा, अध्यादेश जारी कर सकेगा। ठीक है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सलाह के। ठीक है, ये सब उसको अधिकार दिए गए थे। यानी इस कानून के आने के बाद जो हमारा जो वायसराय था उसको काफ़ी अधिकार दिए गए थे। तो ये उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति काम करता है, राज्यपाल काम करता है। राज्य के अंदर राष्ट्रपति जो होता है उसकी जो सरकार होती है वो केंद्र स्तर पर होती है, और जो राज्य सरकार, जो राज्यपाल होता है उसकी जो सरकार होती है वो राज्य स्तर पर होती है, प्रांत स्तर पर होती है। केंद्र सरकार पे कानून बनाने के लिए जो है विधान, एक परिषद का निर्माण हुआ है जिसको बोल सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, और इस ब्रिटिश अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार उसको भारत परिषद कहते हैं जो कानून बनाती है। और राज्य स्तर पर जो कानून बनाती है उसको आपको पता है विधानसभा जो होती है वो कानून बनाती है अभी के समय में। और उस समय में जब ये कानून लागू हुआ था उस समय क्या हुआ था कि जो प्रांतीय स्तर पर सरकार जो हुआ करती थी वो विधान बनाती थी। ठीक है, उसको विधान प्रांतीय परिषद भी कहा जाता था। तो ऐसा हुआ है, एक प्रकार से ये जो नियम था ये हमारे भारत के अंदर एक प्रकार से केंद्रीकरण की नींव थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें समझ आता है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति कैसे काम करता है, राज्यपाल कैसे काम करता है, राष्ट्रपति के अंदर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और जो राज्य के अंदर जो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके अंडर जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, वो कैसे काम करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं उनके अंदर जो सरकार होती है, मंत्रिमंडल होता है, एक तरफ वो क्या करते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हमारा राज्य क्षेत्र है, राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल की जो सरकार है जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री मतलब मंडल है, मंत्रिमंडल है राज्य स्तर पर, वो भी क्या कर सकते हैं, एक तरफ वो कार्य करते हैं, दूसरी तरफ विधान बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लिंक है इससे पुराना। ठीक है, तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पता है आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना है। आज के वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इस चैनल पे जो वीडियो डालते रहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आप हमको मोटिवेट करते रहिए, हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक से नई वीडियो के अंदर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।